एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक राशिफल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 जून से 16 जून का ये टाइम पीरियड आपकी राशि के लिए कैसा है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और आप सबका बहुत बहुत इसमें प्यार मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है। स्क्रीन पे दिख रहे कमेंट्स इसको जग जाहिर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आज के राशिफल में भी हम आपके प्यार के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में सटीक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन आपसे एक वादा ज़रूर लूंगा कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको हमारे राशिफल की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि वाले जातकों, ये जो सप्ताह है ना, थोड़ा सा मिक्स आपका जाने वाला है। कई सारे एक्सपीरियंसेस और कई सारे नए नए इमोशंस भी इस सप्ताह आप महसूस कर सकते हैं। मेनली ये सप्ताह आपका मंगल आपको रूल करेगा। समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। काफ़ी सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान व्यतीत हो रहा है। आपको अपने करीबी लोगों, मित्रों का सहयोग भी मिल रहा है। ऐसे लोग आपकी बात मान भी रहे हैं जो आपके आसपास है, जिस वजह से आपके कई सारे काम आसान हो जा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। परिवार का सहयोग भी यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप खुद अपनी माता के से ज़्यादा करीबी महसूस कर रहे हैं। माता को किसी भी तरह से कोई कष्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं क्यों आप अपने माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगोगे इस सप्ताह। वैसे भी करते हो। इस सप्ताह कई सारे नए इमोशंस माता को लेकर निकल सकते हैं आपके। परिणाम स्वरूप ये देखा जाएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर, परिवार, दोस्त, यार, इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं बातचीत में, डिस्कशन में बीतने वाला है। ये सप्ताह द्वादश भाव भी आपका एक्टिवेट होगा, जिस वजह से खर्च आप छोटे मोटे इधर उधर करते रहोगे। आपको पता रहेगा कि आप फालतू का खर्चा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी खुद को नहीं रोकोगे और मेरे ख्याल से ये ठीक बात भी है। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। खास तौर पे आपको बैक एक, पीठ में किसी तरह की समस्या, कमर में कोई किसी तरह का दर्द उठ सकता है। आपको किसी तरह से स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़ भी यहाँ पर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ना, कई लोग आपको इस सप्ताह मिलेंगे, कहेंगे यार कुछ हुआ है क्या, तुम्हें बीमार लग रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी कोई बोल सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि निकल जाएगा। इस सप्ताह के में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था पुराने टाइम पे, तो उसको बेचकर पैसा कमाने का समय आ चुका है। ये सप्ताह लाभ सप्ताह के नाम से भी जाना जाएगा आपके लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन जाने वाला है। जहाँ पर आपने जिन भी सब्जेक्ट्स को लेकर मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, उन सबके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए मेष राशि वाले जातकों, तो ये सप्ताह सेहत के मामले में थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन घर, परिवार, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, रिश्तों के मामले में अच्छा है। इवन आपके जो प्रेमी संबंध है वो भी अच्छे चलेंगे और आप अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करोगे और कहीं ना कहीं आपका प्रेमी उन अपेक्षाओं पे खरा भी उतरेगा। एक उपाय जो मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह ज़रूर करना चाहिए, किसी भी तरह से आप ना हनुमान जी के मंदिर में एक बार ज़रूर विजिट करें, माथा टेकें और उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि वालों का ये सप्ताह। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा आने वाला ये सप्ताह वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। चतुर्ग्रही योग आपके स्थान पे लग्न भाव की वजह से बन रहा है। बदलाव की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। गुरु आपके लग्न भाव में ही उपस्थित रहेंगे। इससे आपको हर छोटा बड़ा फैसला लेने में मदद मिलेगी। गुरु की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम या रुके हुए काम भी इस टाइम पीरियड में बन जाएंगे। सूर्य का गोचर 15 जून को वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप लंबे समय से मकान या गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो आपकी ये सोच आपके लिए एक अच्छा और शुभ समय लेकर आने वाली है। इस सप्ताह आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। आप खुद के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। इस समय में धन भाव के स्वामी बुध का गोचर 14 जून को स्वयं की राशि मिथुन में आपके धन भाव में हो रहा है। यह आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने का हमें संकेत देता है। इस सप्ताह आपका कर्म भाव भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है। आपके कर्म भाव में शनि शव राशि कुंभ में उपस्थित है। नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आपकी पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से अटका आपका कोई प्रोजेक्ट इस सप्ताह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बुध की अंशात्मक डिग्री कम होने की वजह से बाजार कम उठेगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको कुछ मानसिक तनाव जरूर मिल सकता है। हालांकि 14 जून को बुध का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में होगा। यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा। आप ध्यान मग्न होकर पढ़ाई भी कर सकेंगे। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, शुभ रिजल्ट मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखा जा रहा है प्रेम का कारक ग्रह शुक्र
का गोचर 13 जून को आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव में जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी से अलग अलग तरह के लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपसे प्रेम भाव रखने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे में जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर थोड़ा इनसिक्योर हो सकता है, थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, जिस वजह से आपके रिश्तों में वाद विवाद होना संभव है। गलतफहमी, शक होने की वजह से वाद विवाद होना संभव यहाँ पर नजर आता है। बाकी वृषभ राशि वाले जातकों को ये सप्ताह नॉर्मल जाएगा, हंसी खुशी कब बीत जाएगा शायद आपको पता भी ना चले। उपाय के तौर पे बृहस्पतिवार को केले का दान जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा 10 जून से 16 जून का ये टाइम पीरियड मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों, 13 जून को शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव से आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं, मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद पर बहुत ध्यान दोगे, खुद के अटायर पे, खुद के लिए शॉपिंग करोगे, खुद को बेहतर दिखाओगे, इवन कई सारे परफ्यूम्स भी खरीद सकते हो। आप काफी ज्यादा समय से खुद से दूर हो गए थे, इस वजह से इस समय ना आप सेल्फ केयर या सेल्फ पैम्पर जैसी चीजों में, मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराते लोग, इस टाइप की चीजें आप करवा सकते हो। सप्ताह आपके आय भाव में मंगल उपस्थित हैं, इसके परिणाम स्वरूप आपको ना विदेशी स्रोतों से अच्छा खासा धन मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर काम करते हैं तो नए कनेक्शन मिलेंगे। व्यापार अगर विदेश में जाता है तो वो व्यापार बढ़ सकता है, या फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने व्यापार को एक जगह से और कई सारी जगहों पर। सरकारी नौकरी में या किसी भी तरह से प्राइवेट जॉब करते हैं, मान सम्मान इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफर करने का आपका शायद मन हो रहा है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। 15 जून को बुध का गोचर आपकी वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो रहा है। इस गोचर से आपके लग्न में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपको लगेगा कि आपने थोड़ी ही समय में काफी ज्यादा पाठ्यक्रम या सिलेबस पूरा कर लिया है। जो जातक उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वह या उनके लिए भी एक शुभ समय माना जा रहा है। जो जातक सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत बाधाएं देखनी पड़ सकती है। जरूरत पड़ने पे आप किसी बड़े या गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में केतु उपस्थित रहेंगे, वहीं दशम भाव में मीन राशि में राहु उपस्थित रहेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, इसकी वजह से आपका चतुर्थ भाव पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका पारिवारिक माहौल कुछ बिगड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। इस सप्ताह आप कोशिश करें कि खुद को घर के मामलों से दूर रखें। इस सप्ताह आपको छोटी मोटी चीज़ों से बहस करने से भी बचना चाहिए। प्रेमी जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वाले जात को यहाँ पर आपका प्रेम आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है, और ये जो बोल रहा है ना, ये सब सुन रहे हैं, यानी कि आप पब्लिकली अपने प्रेम का इजहार कर सकते हो। कई सारे लोगों को अपने सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में बता भी सकते हो। विवाह, मैरिज जैसी कमिटमेंट भी अपने पार्टनर को दे सकते हो। कई सारे लोग नए रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा टाइम पीरियड जा रहा है। थोड़ी मोटी खटपट ज़रूर है, बीच में बातचीत भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब ठीक हो जाने वाला है। आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, रोज़ाना दही लगाकर स्नान करिए, इस पूरे हफ्ते आपको लाभ होगा। तो ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा मिथुन राशि का 10 जून से 16 जून का ये टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए इस समय ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, यह सप्ताह आपके लिए शुभ फलित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में मोटिवेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आप देख सकते हो। जहां पर आप नौकरी करते हो वहां थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होगी, लेकिन उसके बावजूद आप यहां से निखर कर निकलेंगे और प्रसिद्धि आपके कदम चूमेगी। सफलता आपके पास इस सप्ताह आ रही है, बस कोशिश करनी है अपने आप को थोड़ा बिजी कर लीजिए। इस सप्ताह ना लगे रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और पूरे सप्ताह ना जैसी आप एक आइडियल लाइफ जीना चाहते हैं, जैसा आपने फ्यूचर में सोचा ना मेरी एक आइडियल लाइफ ऐसी होगी, उसको मोटिवेशन बनाकर काम करते रहिए। इस सप्ताह कई सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है, इसलिए आपको बेहतर से भी बेहतर दिखाई देना है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में उपस्थित हैं, उनकी कृपा से आपकी आय में नए स्रोत बनेंगे। आप एक से ज़्यादा आय स्रोत बनाएंगे। अगर आपका व्यवसाय सोने चांदी या किसी भी तरह से ज्वेलरी से रिलेटेड है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। होटल या फिर होटल मैनेजमेंट जैसे कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह एक यादगार सप्ताह हो सकता है। आपका स्वास्थ्य लेकिन थोड़ा नरम दिखा रहा है, पेट का ध्यान दीजिएगा। आप खुद को स्वस्थ करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि व्यायाम, योग, एक्सरसाइज वगैरह या अच्छी डाइट खाना, ये भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ी हुई नजर आ रही है और इस एकाग्रता का उन्हें लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच समझकर खर्चा करना चाहिए, उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। हो सके तो इस सप्ताह अपनी वॉलेट कैरी करके बाहर ज़्यादा ना जाएं, सारा काम ऑनलाइन करें, क्योंकि वॉलेट गिरने का, वॉलेट से पैसे या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गिरने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भी जातक किसी भी तरह से डिस्प्यूट में या लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, अभी आपकी समस्या थोड़ी इस सप्ताह बढ़ सकती है, लेकिन कुछ खास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन हाँ,
मेंटली ये सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। वहीं पे बात करेंगे आपके प्रेमी जीवन में, तो एक तरह की बेरुखी या ना दिलचस्पी आपको अपने पार्टनर की तरफ से दिखाई दे सकती है कि लगता है कि यार अब ये मुझे उतना समय दे नहीं रहे जितना शुरुआत में देते थे। लेकिन आप शायद इसकी शिकायत अपने पार्टनर से ना करो। आप एकांत में रहने का मन बना लो और अकेले एन्जॉय करना शुरू कर दो। जो बात बाद में आपका पार्टनर रियलाइज़ करेगा और अपनी गलती सुधारेगा। उपाय के तौर पे आपको कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए और वहाँ पर मेडिटेशन करना चाहिए। ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाने वाला है आने वाला सप्ताह सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों सप्ताह की शुरुआत में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। कई सारे प्रॉमिसेस आपने पास्ट में किए थे जो पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए लोग बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिस वजह से आपको एक इरिटेशन हो रही है। नए इनकम सोर्स बनाने की तरफ ध्यान जा रहा है, परिवार को खुश करने की तरफ ध्यान जा रहा है, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान जा रहा है, सेहत की तरफ, बॉडी की तरफ ध्यान जा रहा है, कुछ सीखना भी चाहते हैं। देयर इज सो मैनी थिंग्स इन योर माइंड राइट नाउ, जिस वजह से मानसिक समस्याएं, स्ट्रेस, चिंता से भी आपको इस सप्ताह गुजरना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले जात को फोकस नहीं कर पा रहे हैं सप्ताह, इस वजह से पढ़ाई में भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आप अगर अभिभावक हैं तो अपने बच्चों की तरफ से भी परेशान हो सकते हैं, संतान की तरफ से भी कई तरह की बैड न्यूज़ेस आ सकती हैं। प्रेमी जीवन की बात करें तो सिंह राशि वाले जात को आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहे हो। आपके पार्टनर की जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे किल होती जा रही है। और इसके अलावा आपका पार्टनर, अगर शादी नहीं हुई है तो कहीं और किसी और जगह से भी आप अपने टाइम को या फिर अपने आप को एंटरटेन करवा सकता है, जिस वजह से बाद में आपको दुखी होगी। तो क्या करना है, समय तो निकालना पड़ेगा। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है तो कभी भी दिक्कतें नहीं आती हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पार्टनर किस बात का, आप जाइए उन्हें समझाइए। जिन लोगों की शादी हो चुकी है ऐसे लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का अपने रिलेशनशिप में इस सप्ताह सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे काली उड़द की दाल का दान जरूर करिएगा। तो ये था सिंह राशि का राशिफल हमारी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 जून से 16 जून का समय कन्या राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, ये समय आप पाएंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त किया जा रहा है या फिर काम से आपको ओवरलोड किया जा रहा है। एक सप्ताह में 2 सप्ताह का काम आपसे लिया जा रहा है। इवन कई सारे लोग ना भाग दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं जो कि अननेसेसरी होगी, किसी काम की नहीं होगी, लेकिन किसी बॉस या किसी सीनियर की वजह से आपको ये करना पड़ सकता है। कई सारे कन्या राशि के जातक धार्मिक यात्राओं की योजना बना सकते हैं या घर में किसी तरह का मांगलिक धार्मिक क्रियाकलाप भी हो सकता है। हर कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से आपको और लोग और कार्य देते चले जा रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी इस सप्ताह आपकी भाषा की। आपकी भाषा को आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि लोग आपको जज कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि आपको अच्छे से जज करें, यानी कि पॉजिटिवली। विद्यार्थी जो लोग हैं, वरदान के तौर पे ये सप्ताह काम आएगा। आपको ना एक नया होराइजन मिलेगा, नई तरह की सोच मिलेगी, सोचने का तरीका बदलेगा। जो ढर्रा अभी तक आप लेकर चल रहे थे अपनी सोच का, आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं थोड़ा गलत सोच रहा था। इस सप्ताह देखा जा रहा है कि मानसिक तौर पे आप काफ़ी थक रहे हैं, पर शारीरिक रूप से थकान आपके 1 इंच भी आप पे नहीं आ रही है। जिस तरह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसका आपको खामियाजा शायद अगले हफ्ते भुगतना पड़े। थोड़ी परेशानी तो मानसिक तौर पे इस सप्ताह आप ज़रूर देखोगे। अपने रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई खटपट भी देख सकते हो आप, लेकिन वो कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना है। नींद अस्त व्यस्त हो सकती है और माता जी को भी किसी तरह से घुटने, पेट या फिर पैर का दर्द हो सकता है। आपको ना बड़े दिनों से कहीं घूमने का मन था, अभी मन बचा के रखिए क्योंकि समय अभी आया नहीं है। 1-2 हफ्ते बाद आपके घूमने का काम ज़रूर होगा। उपाय के तौर पे इस पूरे सप्ताह हर दिन हो सके तो या तो विष्णु सहस्त्र नाम खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम ऑडियो सुनते रहिए बैठ के शांति से एक जगह। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों का ये सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 जून से 16 जून का ये टाइम पीरियड तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा है। तुला राशि वाले जातकों, आपका ये सप्ताह थोड़ा सा मिक्स जाने वाला है। लगभग अभी देखा जा रहा है लगभग हर राशि के सप्ताह में ना ऊपर नीचे इमोशंस हो ही रहे हैं। अगर तुला राशि की खास तौर पे मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही करी तो भुगतना पड़ सकता है इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव से वृषभ राशि को छोड़कर आपके नवम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह आपका अगर कोई भाई है तो उससे बातचीत करना, डिस्कशन करना, उनकी राय मशवरा लेना आपके लिए धन को अगर ध्यान में रखा जाए तो बेनिफिशियल हो सकता है। भाई नहीं है तो दोस्तों के साथ या फिर किसी विश्वसनीय रिश्तेदार के साथ ये काम करना
भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके फलस्वरूप आप किसी धार्मिक आयोजन में जुड़ सकते हैं लोगों से, या खुद ही कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। आपको सत्संग का भी लाभ इस सप्ताह मिल सकता है। भाग्य भाव के मजबूत होने से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी अगर छोटी सी भी उम्मीद है किसी पुराने काम को करने की, तो उस उम्मीद पर आपको इस सप्ताह चलना चाहिए। अब तक आपके कार्यों में आ रही रुकावटें इस सप्ताह बिल्कुल दूर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सूर्य आपके नवम भाव में आएंगे और सूर्य के नवम भाव में आने से आपके आय के स्रोत पिताजी की सलाह या पिताजी के साथ काम करने से बढ़ सकते हैं। पिताजी ना हो तो किसी गुरु, किसी टीचर, किसी मेंटोर के साथ भी काम करने या उनकी राय से कोई काम करने से भी ये काम हो सकता है। अगर आप सरकारी संस्थान से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको दोगुना लाभ मिलेगा। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। भाग्य का साथ होने की वजह से आपको थोड़ी मेहनत से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में है उनको नई नौकरी मिलेगी। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपके पंचम भाव में कर्म फलदाता शनिदेव उपस्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके रोग भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है, या उपस्थिति भी आपकी तबीयत कुछ नासाज रख सकती है। आपको अपच, गैस, डिहाइड्रेशन, बुखार आदि जैसी समस्याएं इस सप्ताह झेलनी पड़ सकती हैं। आपको इस समय योग, व्यायाम, अच्छा आहार लेना जरूर चाहिए। तुला राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह 14 जून की रात्रि में बुध आपके नवम भाव से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपकी रुचि पढ़ाई में बढ़ेगी। जो छात्र कला वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बुध अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अपने भाई बहन और मित्रों से प्रेम बढ़ सकता है। प्रेम व वैवाहिक जीवन प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह शनिदेव आपके प्रेम यानी पंचम भाव में ही विराजमान होंगे। हालांकि शुरुआती 3 दिन आपके लिए प्रेम संबंधों में कुछ स्थिरता लेकर आएंगे, जिसमें शुरुआत में आप एक अच्छे रिश्ते का अपने पार्टनर के साथ खुलकर आनंद लेंगे। जैसे ही शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव से वृषभ राशि से नवम भाव की मिथुन राशि में होगा, आप खुलकर अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं करने का प्लान बनाएंगे। इवन आपका ना कुछ नया सीखने के ऐसे दिल में आग लग सकती है, जिस वजह से आप खर्चा भी कर सकते हैं और रिसर्च के मोड में भी जा सकते हैं। अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन से जुड़कर आपको बहुत अच्छा प्रतीत होगा और विलंब हो रहे कामों में, चिंता हो रहे कामों से आपको मुक्ति मिलेगी। उपाय के तौर पे भगवान शिव की आराधना जरूर करिएगा, उनका दूध से अभिषेक करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि का 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों से। वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये सप्ताह सामान्य रहेगा। आपके शत्रु यानी छठे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए शत्रु हंता योग का निर्माण कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कोई भी व्यक्ति आसानी से हरा नहीं पाएगा। जो जातक सरकारी नौकरी अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय वरदान जैसा साबित होगा। परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें इस सप्ताह वीजा मिलने की संभावना है। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य इस सप्ताह 15 जून को आपके सप्तम भाव से वृषभ राशि से अष्टम भाव की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहां पर बुध का गोचर एक दिन पहले यानी 14 जून की रात्रि को मिथुन राशि में हो चुका है। सूर्य और बुध मिलकर आपके अष्टम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका ध्यान गुप्त विद्याओं को तरफ आकर्षित होगा। ज्योतिष के कोर्स खरीद सकते हो, ज्योतिष सीखने के लिए कई तरह की किताबें खरीद सकते हो। ज्योतिष हो गया, अंक ज्योतिष या फिर हस्तरेखा विज्ञान जैसे अकल्ट के सब्जेक्ट्स की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से भटके हुए नजर आते हैं। ध्यान इधर उधर जा रहा है, मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं और इसका रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है, लेकिन कोई मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति उनके पास नहीं है, जिस वजह से भी वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आते हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे लोगों को शुभ समाचार जरूर मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी या किसी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा भटकाव वाला जरूर साबित हो सकता है। जो लोग मध्यम आय के स्रोतों पर है वो अपनी आय के स्रोतों पर वृद्धि करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी स्किल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ा सकता है, कोई किसी को हेल्थ वाइज कोच कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ एक एक्स्ट्रा काम आप करने की तरफ आपका रुझान जा सकता है। प्रेमी रिश्तों की बात करूं तो ये सप्ताह आप
आप में अनबन शायद पूरे सप्ताह ही बनी रहे, एक दूसरे की तरफ आकर्षण कम होता हुआ नजर आता है, और जो कि शायद आप कहो ना, लेकिन आपके मन को ये बात पता है कि जिस वजह से गलतफहमियां आएंगी और एंड में झगड़ा, एक लंबा अच्छा खासा झगड़ा भी हो सकता है। अब क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान करें, और अगर आपके जीवन साथी या प्रेमी आपके साथ है तो उनके साथ भी हनुमान जी के मंदिर जरूर विजिट करें। तो ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों का ये पूरा सप्ताह। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए मोर और लेस ये सप्ताह काफी बेहतर है। पहला तो आपको ये फायदा होगा कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, और अब आप अपने बिजनेस को बदलते हुए माहौल या मार्केट के अनुसार चेंज भी करने के बारे में सोच रहे हैं, और मन ही मन कहीं ना कहीं ये गणना आपकी चलती हुई नजर आ रही है। आपको व्यापार से अच्छा लाभ इस सप्ताह हो सकता है। ध्यान ये देना है कि अगर आप ना पार्टनरशिप में काम करते हैं या कई सारे लोगों पर आपका काम डिपेंडेंट है, सो इनके अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेट्स सपोज आप किसी एजेंसी से काम लेते हैं, बार बार उसी से लेते हैं, इसका अल्टरनेटिव अभी बनाने लग जाइए, क्योंकि ये लोग आगे चलकर आपको धोखा देने वाले हैं, या फिर आपके ऊपर कंट्रोल करके प्राइस हाइक एंड ऑल ये सारी गेम खेल सकते हैं। जब आप अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, इनको बता भी दीजिए कि आप अल्टरनेटिव ढूंढ चुके हैं, उसके बाद ये शांत रहेंगे और आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो ये एक रणनीति से आपको इस सप्ताह आगे बढ़ना चाहिए। यही सेम चीज़ मैं जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप ना अल्टरनेटिव अपने पास रखिए। प्लान बी बनाना अभी से दिमाग में शुरू कर दीजिए, जब सिचुएशन हो जाएगी तब प्लान बी बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपके पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा खराब जरूर करेगी। आपके परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी, आप चाहकर भी इस परिस्थिति से खुद को निकाल नहीं पाएंगे। परिवार में शांति का माहौल बनाने के लिए आप खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अपनी माता का पूरा ध्यान दें। धनु राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको जोश प्रदान करेगी। आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। सेना में जाने की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो ये सप्ताह मंगल की उपस्थिति आपके प्रेम यानी कि पंचम भाव में होने से आप अपनी सारी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अपने प्रियतम के साथ जरूर लगाएंगे। या यहाँ पर आप ना कई तरह के प्रयास करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने रिश्ते को दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता बना दें, और ये आपके प्रयास आपके पार्टनर को समझ में आएंगे और वो उसकी सराहना भी करेंगे। एक उपाय जो कि धनु राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों का 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के सभी जातकों। मकर राशि वाले जातकों ये सप्ताह थोड़ा सा आपका ना मैं कहूँगा नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड में कम है। नेगेटिव साइड में ज़्यादा इसलिए है खास तौर पे आपके परिवार में कोई कलेश या किसी की बीमारी की वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी वहाँ पर जा रही है, जो कि जानी भी चाहिए। और आप अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ या फिर अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को अभी बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं। यदि आप किसी भी तरह से ज्वेलरी का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं तो ये सप्ताह उसको शुरू करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अच्छा है। करियर की दृष्टि से ये सप्ताह ओके है, सो है, कोई खास इंप्रूवमेंट, कोई खास गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं समझ में आती है। इस सप्ताह मेरी सलाह आपको ये है कि आपका ध्यान अगर भटका हुआ ही है तो कोशिश करिए कि ऑन द गो वाली चीज़ों में कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। खास तौर पे आप अकल्ट के सब्जेक्ट्स की तरफ जैसे न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ आप बढ़ सकते हैं, रीकी सीख सकते हैं। किसी भी इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको ज़रूर सीखने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपकी तरक्की अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में थोड़ी सी स्टैग्नेंट नज़र आती है। इसके अलावा आपको स्किन एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं ज़्यादा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके प्रेम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ था, इस सप्ताह के अंत तक आपको इस योग से छुटकारा मिल जाएगा। आपके प्रेम भाव में गुरु की उपस्थिति आपके रिश्ते को बांध कर रखेगी। आप खुद को एक समझदार प्रेमी के रूप में साबित करेंगे। पिछले कुछ समय से आप दोनों में जो दूरियां नजर आ रही थी वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। इससे आप दोनों के बीच में रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब एक उपाय जो मकर राशि वाले जातकों को ज़रूर करना चाहिए, जब भी आपको समय मिले माँ सरस्वती की वंदना ज़रूर करें। तो ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा मकर राशि वालों का 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड। अब वक्त आ गया है बात करने का हमारी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों अच्छा समय है। 13 जून को शुक्र आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बैठकर शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं। जहां बल्ला घुमाओगे दोस्त, बॉल वहीं पर आने वाली है। ये वाला डायलॉग इस सप्ताह आपके लिए ही है। आय के नए स्रोत बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं, कर लीजिए। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स,
ये सारे काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। बस किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटिएगा, अपनी बातें, अपने प्लान्स किसी के सामने शेयर मत कीजिएगा। इस सप्ताह आपको सूर्यदेव की आराधना, प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी थका हुआ शरीर है। देखिए, मन तो एक्टिव है, ऊर्जा भी आपके अंदर है, दिमाग भी ठीक चल रहा है, लेकिन शरीर कहीं न कहीं आपको धोखा दे सकता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, फिट रखिए। अगर आप सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको किसी भी विषय में कठिनाई का अनुभव होता है, तो आप अपने गुरुजनों या अपने से सीनियर्स की मदद माँगिए, आपको मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी ये टाइम पीरियड बिल्कुल अच्छा है। कुंभ राशि वाले जातक कहीं न कहीं अब समझ चुके हैं कि जीवन को अब बैलेंस करने का समय आ चुका है। खास तौर पे वो लोग जो 28 साल या उससे की ज़्यादा की उम्र उनकी हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें कर तो रहे हो आप, लेकिन उनमें से कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। उनमें से किसी भी चीज़ का प्रोसेस सेट नहीं है, जिस वजह से आपको हमेशा काम करके भी ऐसा महसूस होता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो जब आप एक सिस्टम बनाओगे, एक प्रोसेस सेट करोगे, तो उसके बाद आप पाओगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी कम मेहनत में ज़्यादा काम मिल रहा है। डिसिप्लिन की बेसिकली बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का लाइफ जीने का वक़्त आ चुका है। कुंभ राशि वाले कहीं न कहीं इस तौर पे अग्रसित भी है और वो करके ही मानेंगे। उपाय के तौर पे पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज ज़रूर डालें। वीडियो के अंत में आ चुके हैं, बात करने वाले हैं कैसा जाएगा आने वाला सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों, पहला तो आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में विचार कर सकते हैं या फिर अपने पुराने घर में वापस जा सकते हैं। परिवार का वातावरण खुशनुमा हो सकता है। आपकी पुरानी जो अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर परिवार आपकी तारीफ़ कर सकता है। कई सारी नई-नई चीज़ें खरीद कर आप खर्चा करोगे, जिस वजह से माताजी का थोड़ा बहुत गुस्सा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन माता का स्नेह आपके ऊपर बढ़ता ही नज़र आता है। 14 जून के 15 जून के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप मानसिक तौर से काफ़ी व्यस्त हैं, एक जगह होकर भी उस जगह नहीं है, आपका दिमाग कहीं और व्यस्तता से घूम रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है और सबसे अहम गोचर शुक्र ग्रह का रहेगा। ये गोचर 15 जून के आसपास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ना आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आपके अगर आप राजनीति से किसी भी तरह से जुड़े हो ना, तो आपकी छवि बदलती हुई नज़र आती है, यानी कि पॉजिटिव एक छवि अब आपके लोगों के अंदर आपकी बन रही है। इस समय आपको अपने संचित धन का बड़ा हिस्सा भी खर्च करना पड़ सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपने भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। बात करते हैं आपके प्रेमी या फिर वैवाहिक जीवन की, तो शुरुआती समय में ना कुछ डाउट्स, कुछ शक जैसी चीज़ें आपके रिश्तों में हो सकती हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ रिश्तों में हो सकती हैं। 1-2 दिन तो ये बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद आप लोग बैठकर बात करके इसको क्लियर आउट भी कर दोगे। ख़ास तौर पे अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो ये आपको ज़्यादा दुःख होगा यहाँ पर और आप अपने जीवन साथी को इस रिश्ते की कितनी मूल्य है आपके नज़रों में, वो समझाने की कोशिश कर सकते हो। उपाय के तौर पे गौ माता जहाँ मिले, वहाँ पर उनको भोजन कराना आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा 10 जून से 16 जून का टाइम पीरियड आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये राशिफल अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।